जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, और किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे, तो मजबूत इतना इरादा करो। साथियों, उसी मजबूत इरादे के साथ आपकी एक और क्लास, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आ गए हैं सभी? तो अगले 40 मिनट तक आपको हमारे साथ बने रहना है। अगर आपने जिंदगी में कुछ कर दिखाने का ठाना है, यानी आपने गणित सीखने को सोचा है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वो आपके लिए है। इसे प्यार से पढ़िए, स्क्रीन पर दिख रहा है आप ही के लिए। ये बैच यूट्यूब पे सिर्फ लाइव देख सकते हैं, लाइव खत्म होने के बाद आप इसे बिल्कुल नहीं पाएंगे। इसके लिए आप क्लास को लाइक और शेयर कर दें फटाफट, जिससे कि सभी बच्चे आ जाएं। क्लास शुरू होने के बाद 5 मिनट लगभग लगता है, सब बच्चे जुड़ते हैं। ये बताइए, शून्य एक परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या? जवाब दीजिए। जीरो इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दिखाया है, जिन लोगों को समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा मैं बताता हूं। विक्रम सिंह जी राम राम, संभवी मिश्रा जी आपका भी कमेंट आ रहा, संगीता यादव, लौकुश, एके स्टूडियो, श्वेता सिंह, नित्या वर्मा, दीपक, पूनम, सूरज, संगीता, लखन करण, पंकज कुमार वर्मा, एमडी गुलाब, श्रीराज, ईसु कुशवाहा, अक्षु, और बहुत से बच्चे जुड़े हैं। 5555 बच्चे जुड़े हैं, सभी का नाम ले पाना यहाँ पर संभव नहीं है। चलो भैया, मैंने कहा कि जीरो रेफनल नंबर है या इरेफनल नंबर? इसमें सबसे पहला अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है श्रीराज, वंदना चौहान और पार्थ कुमार। जीरो एक रेफनल नंबर है, क्योंकि इसको 0/1 कर सकते हैं, तो ये P/Q के इक्वल है। क्या है ये? P/Q के इक्वल है। बट याद रखना, अगर 1/0 की जगह, सॉरी 0/1 की जगह 1/0 हो जाए, तो ये P/Q के इक्वल तो आपको दिख ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये परमीय संख्या की परिभाषा में कहता है कि Q डज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी ये क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा, इसका मान अनंत आएगा। ठीक है, तो ये आज क्या पढ़ेंगे टॉपिक? रेफनल इरेफनल टॉपिक रहेगा यही, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ है। आइए इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ नया पढ़ा देते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। दो परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्या निकालना। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर पहला, संख्या 5 व 9 के बीच कितनी संख्याएं हैं? बताओ, सिर्फ कितनी संख्याएं हैं यही बताना एग्जाम्पल के तौर पर बस। सभी बता लोगे ना? आराम से बता लोगे पक्का? चल भाई, आओ चलो ठीक है, बढ़िया है। रुक गया था वीडियो। सभी को पता है कि 5 व 9 के बीच में अगर हम संख्याओं की बात करें तो भाई साहब 6, 7 व 8 तीन संख्याएं हैं। लेकिन अभी ये चीज मैं आपकी झूठा सिद्ध करके दिखाऊंगा। कैसे? परमीय संख्या के मामले में। प्रिंसी यादव, सचिन, पंकज, देखिए समझिए, ये बढ़िया है। ये चीज मैं आपको काहे को लिख के दिखा रहा हूं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलूं दूसरा,
संख्या 3 व 5 के बीच अब संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कितनी परमीय संख्याएं हैं, कितनी कितनी परमीय संख्याएं हैं, बताओ भैया। चलो, कितनी परमीय संख्याएं हैं? 1 मिनट के लिए साइलेंट होके बताओ। ए भाई चलना यार। ए, इसके बीच में एक परमीय संख्या है, 2 है, सी 0 है, डी अनंत है, इनफाइनाइट। सामने से मैं हट गया हूं, देखिए प्यार से और बताइए। रॉकी, जीएनपी, नीलू पांडे, शीला, सभी साथी क्लास को खूब दबा के शेयर करो बाबू। देखो ये लाइव खत्म होने के बाद नहीं देख पाओगे, याद रखना। जब भी लाइव चलता है आप लाइव में आओ और देखते रहो। देखिए, जिन लोगों को लग रहा है ऊपर वाले की तरह, उनका गलत है। यहाँ था कितनी संख्याएं हैं, नाट परमीय संख्याएं। यहाँ है कि बीच में कितनी परमीय संख्याएं हैं, इसके बीच में कितनी रेफनल नंबर है। तो किन्हीं भी दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है। ये डी वाला सही होगा, अधिकांश लोग गलत कर रहे हैं। अबे यार, चलो कौन सा? डी वाला सही होगा, डी वाला, डी वाला। अबे चल यार, ये वाला सही होगा, अनंत। देखो कैसे अब सिद्ध करके दिखाता हूं तुम्हें। चलो आगे, आगे चले। सभी बच्चे डेली क्लास की अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे पीवीआर स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लेना सभी। आइए, क्वेश्चन है, अब करके दिखाऊंगा। लिखो भाई, ये दूसरा नंबर मान लो इसे। संख्या 2 व 3 के बीच 4 परमीय संख्या, बताइए। 4 परमीय संख्या बताइए। चलो क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आप कहोगे कि भैया हो 2 और 3 के बीच में 4 संख्या कहां से आएगी? अरे एक होता है, एक के बाद 2 होता है, 3 होता है, फिर 4 होता है, 5 होता है, एकरे बीच में 4 संख्या कैसे आएगी? इसके बीच में 4 नहीं, 4000 संख्या आ सकती है, परमीय संख्या। देखो कैसे, वही तो मैं दिखाने वाला हूं। देखो आ रही है अभी मौसी के घर से, देखो कैसे आएगी। इसका 2 तरीका होता है, हम पहले तरीके की बात करेंगे। फर्स्ट मेथड, प्रथम तरीका। देखिए, इसमें एक सूत्र लगाते हैं पहले तरीके में, a प्लस बी अपान 2। ये तरीका हर जगह प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। देखो सूत्र क्या है समझिए। जैसे आप सभी को पता है, यहां पर लिखेंगे पहली परमीय संख्या, पहली फर्स्ट रेशनल नंबर। क्या होगा बाबू भैया? फार्मूला लगाओगे, ए का मान क्या है? पहली संख्या यानी 2, बी का मान क्या है? 3। तो 2 धन 3 और बटा क्या? 2। यानी पहली जो परमीय संख्या आई वो क्या आई? 5/2। अब बताओ 5/2 का मान तो 2.5 होता है। भैया बताओ, तू ही सब बतावा हो। 5/2 के मान 2.5 होते ना, क्या और कुछ नहीं ना? या 2.5। तो मुझे ये बताओ कि 2 और 3 के बीच में क्या 2.5 हो सकता है? यस या नो? हो सकता है।
कहोगे हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर चाटू कैसे आएगा? आएगा। पहली हो गई। बार बार बता रहा हूं, ये सूत्र हर जगह नहीं लगेगा, प्रत्येक सवाल में जिसमें थोड़ी सी संख्याएं निकालनी है वहां लगेगा। अब लिखिए दूसरी परमीय संख्या बराबर a+b/2। थोड़ा एक पतला कर भैया। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, हमें चूंकि 4 परमीय संख्या निकालना है, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ एक ही जगह बनाएंगे इनके लिए। हाँ, सपनों का शहर। यहाँ 2, यहाँ 3। हमें 4 संख्या निकालना था, चूंकि हमें पता है, आपको भी पता है, और पहल की संख्या के बीच में आ चुकी है का 2.5 आ चुकी है। हम लिख भी देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। समझिए, इसी के बीच में हम चारों लिखेंगे। अब क्या करेंगे पता है आपको? इसको आप पहली संख्या मान सकते हो, इसको दूसरी मान सकते हो, ठीक है? या फिर समझना, अभी तक जो परमीय संख्या आई है 2.5, वो 2 और 3 के बीच में आई है। अब अगली जो संख्या आएगी वो 2.5 और 2 के बीच में, या 2.5 और 3 के बीच में आएगी। समझा? तो मैं किसको किसको ले लूं? 2.5 और 2 को ले लूं। चलो हम 2 और 2.5 को ले लेते हैं, तो 2 + 2.5 बटा का 2। ओके। वैसे इस पे अगर हम सीधा सीधा 5/2 लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है भिन्न के रूप में, लेकिन दशमलव में लिख दिया तब भी कोई बुराई नहीं है। चलो इनको जोड़ोगे मेरे भाई, सभी को पता है कि 2 में क्या जोड़ना है, 2.5 जोड़ना है। कहते हैं गदहा के साथ है गदहा हुए पड़त, तो 2 में 2.5 जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। इनको ऐसे लिखेंगे, 2 को हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे जैसे पड़ोसी की गड़बड़ ना हो। अब इनके नीचे इनको ला के यहाँ सेट कर देंगे ऐसे, ये लो, तुम नंगे तो हम तुमसे बड़े नंगे। अब इनको जोड़ लो, 5 में 0 तो 5 दशमलव, और 2 2 4, यानी 4.5, 4.5। कितना आया? 4.5। चलो 4.5/2। अब बताओ 4.5 का आधा करो तो कितना आएगा? 4.5 का आधा कितना आएगा? हाँ? कितना आएगा भैया? 4.5 का आधा नहीं कर पा रहे हो? देखो बता देता हूं तुम्हें करके, सुनो। आसान तरीका है, एक अंक पर दशमलव है, ऊपर से हटा दो तो 45/20 बन जाएगा। 45/20 इनको हल करके भी निकाल सकते हो। और दूसरा का एक तरीका है, वो देख लो। देखो 4.5 का आधा, भाई 4 का आधा 2 होता है। मान लो इसको रुपया, 4.5 रुपया है, 4 रुपया 50 पैसा, तो 4 का आधा 2, और 50 पैसा का आधा 25 पैसा, यानी 2.25। समझा? 2.25 दशमलव में अगर बात करें तो इसके बीच में क्या आएगा? 2.25। तो इसको हम थोड़ा खिसकाएंगे, इसको हम थोड़ा इधर खिसकाएंगे, जगह करेंगे। 2.5 यहाँ लिख दिए, एक के बीच में आएगा 2.25। अब बताओ इसमें किसी को कोई गड़बड़ी लग रही है? नहीं ना भाई साहब, 2 और 3 के बीच में अगर इनको रुपया मान के चलें तो 2 और 3 रुपए के बीच में 2 रुपया 25 पैसा और 2 रुपया 50 पैसा होगा कि नहीं? होगा ना। अनंत परमीय संख्याएं बनेंगी, इनफाइनाइट, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तुम ये मत सोचो कि 2.1 2.2 2.4 ऐसे 9 तक होगा, बस 9 10 नहीं, 10,000 संख्या से भी ज्यादा होंगी। कितने लोग को नहीं समझ में आया, एक बार हाँ बोल दीजिए फटाफट। प्रियंका भारद्वाज आ रहा समझ में? संगीता यादव, मेनका गौतम, विक्रम सिंह, गोलू, अंजलि, अमन, शिक्षा उपाध्याय, साक्षी यादव। ठीक है, तो ये हो गया 2 परमीय संख्याएं। अब तीसरी परमीय संख्या की बात करेंगे तो इनको घटा देंगे, छोटा कर देंगे, और जिससे दिखे स्क्रीन पर। दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो
लिख भैया, तीसरी परमीय संख्या इक्वल ए प्लस बी अपान 2। तो इक्वल होगा ए का मान कितना, ए का मान कितना हो, अब क्या लेंगे, हमें एक और परमीय संख्या निकालनी है। अब हम 2.5 और 3 को ले लेते हैं, 2.5 को ए मान लेते हैं और 3 को बी मान लेते हैं। अगर तुम्हारा इच्छा करे तो 2.25 को ए मान लो, इसको बी मान लो। हाँ, लेकिन अब 2 और 3 को नहीं मानना, नहीं, झगड़ा तुम्हारे दो प्राणी के बीच में है तो पड़ोसी कुछ नहीं करेगा। तो इनको 2.5 और 3 को ले लो। तीन को बी, ये हो गया 2, 3 2 5, 5.5 अपान 2। हाँ, इसका आधा कितने लोग कर लेंगे, ईमानदारी से बताना मुझे, कितने लोग इसका आधा कर लेंगे। नीतीश कर लोगे, साक्षी नंबर पे संपर्क करिए। नहीं विक्रम, बिल्कुल, लड़की तो बर्बाद कर देगी तुम्हें। देखो तुम्हें कितनी बार बताऊं यार लड़कों को, देखो लड़की लड़का के प्यार मोहब्बत में लड़का बर्बाद होता है, लड़की निकल जाती चालाकी से, सच बता रहा हूं। अगर दो लड़के ना एक ही लड़के के पीछे पड़े हैं और एक कामयाब हो गया अच्छा सा ढंग का, उसके साथ निकल लेगी, दूसरा बर्बाद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, देखो पढ़ाई के साथ जरूरी है। दूसरा ऐसा समझ लो, मान लो तुम्हारा कोई बाबू है बहुत अच्छा वाला और तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है, तो टाइम तो दोनों का बर्बाद हो रहा है। ना तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, कुछ कर पाओगे जिंदगी में, ना वो कर पाएगी, क्योंकि जो कर रहे हो उसमें बहुत समय लगता है। अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, हल्के मत लेना। चलो, तो होगा क्या लास्ट में, तुम तो बेरोजगार, बेरोजगार लड़का और विधवा महिला का दर्द कोई समझता नहीं है ना। तो तुम तो बेरोजगार, तुम्हारा कुछ होगा नहीं, और उसके घर वाले शादी खोजेंगे अच्छा गवर्नमेंट जॉब वाला, भले उसकी डबल उम्र का हो लेकिन सरकारी नौकरी हो, चपरासी हो चलेगा लेकिन सरकारी नौकरी हो, और मिल जाएगा। फिर घर वाले तय करवा देंगे, वो चुप्पे से फोन करके बोलेगी बाबू पापा नहीं मान रहे, और क्या करें, चाहते तो तुम्हें दिल पे ज्यादा है, भूल नहीं पाएंगे, लेकिन पापा नहीं मान रहे। अंदर अंदर सोच रही कि उसकी सैलरी लाखों है, ये बेरोजगार क्या करेगा। तो ये है हकीकत। तो फिर आप मत सोचना। अब कुछ लोग हमको बोल रहे हैं ऐसे हुआ आपके साथ, नहीं, मेरे साथ ऐसा होता तो तुम जैसे 10 लाख लोगों को हम कैसे जोड़ सकते थे एक प्लेटफॉर्म पे। हाँ, सीखा था, लेकिन थोड़ा बहुत टच हुआ था, ज्यादा नहीं। चलें आगे, ठीक है, हो गया। अब देखो 5.5 का आधा करेंगे और हम यहां में लाके लिख देंगे। 5.5 का आधा कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान तरीका है 5.5 का आधा करना। एक तरीका तो दूसरा वाला बता देता हूं आपकी, एक अंक पर दशमलव है, हटा दोगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 11/4 आएगा, 11/4। लेकिन फिर दशमलव में बदलोगे तो फिर एक लफड़ा रहेगा, चाहे तो इसको लिख दो फ्रैक्शन के रूप में, ये भी सही है, या ऐसे देखो 5.5 का आधा, तुम ये जान लो कि इसको हम ऐसा लिख सकता हूं, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। भैया ये 5 रुपया है, ये 50 पैसा है, 5 रुपया का आधा 2.5 रुपया होगा, 2.5 रुपया का मतलब तुम समझ रहे हो 2.50, ठीक है, और 50 पैसा का आधा होगा 25 पैसा, समझा कि नहीं। एक दोनों जोड़बा तो हो 2 रुपया 75 पैसा, जोड़ लो, 2 रुपया 75 पैसा होए ना, एक अगर भाग करबा तब वो ये इतने हुए। हिया लाई के लिख दा का 2.75। अब ये बताओ सब ही ईमानदारी के साथ कि 2 रुपया और 3 रुपया के बीच में 2 रुपया 75 पैसा आए कि ना आए, आए ना, पक्का ना। तो ये 3 परमीय संख्या होगी ना, ऐसे 30 नहीं 3000 निकाल लो, निकल जाएगा। अमन चौरसिया, कुछ समझ में आ रहा है? हम्म, गोलू कुमार, अमन बाबू, ये जो तुम लिख रहे हो ना, होगा क्या पता है, बेटा लायक नहीं बचोगे इस चक्कर में, आजकल इतने कानून है इस देश में।
अंजलि राव समझ में आ रहा है? इन्होंने लिखा है अंजलि राव माई लव मॉम डैड, बैनर लगा के घूम रहे हैं लोग। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब एक बात बताओ कि दो परमीय संख्या के बीच में कितनी परमीय संख्या, कितनी? ये एक एक फुटकर फुटकर निकालने वाला तरीका है। अभी थोक रेट वाला बताऊंगा। थोक रेट में इकट्ठा निकलता है, ये फुटकर दुकान है, इसमें एक एक निकालना पड़ता मेहनत कर करके। ऐसे आप मुझे चौथी परमीय संख्या बताओ, चौथी परमीय संख्या भैया हो। अब ना तुम इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कुछ नया हो जाए। चलो देखो, बहुत आसान है। ये ढाई ढाई होते तो 5 हो जाते, लेकिन ये 25 पैसा ज्यादा था, तो ये 5 रुपए 25 पैसा होगा। कितना होगा? 5 रुपया 25 पैसा होगा। कर लोगे? इनका आधा करना, मुझे बताना, और बाकी हम बढ़ते हैं कुछ नया। आइए देखिए, ये फार्मूला, ये तरीका आप तब लगाएंगे जब दो परमीय संख्याओं के बीच में आपको 2, 3 या एक आध परमीय संख्या कहीं निकालना हो। ये कक्षा 8 या 7 के एनसीईआरटी सिलेबस में है ये क्वेश्चन, इस तरीके के 9 में भी शायद है ना। जब दो परमीय संख्याओं के बीच में 10 परमीय संख्याएं निकालना हो, या 15 निकालना हो, या 8, 7, 4, तो फिर ये तरीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है। बड़ा वाला मशीन लगाते हैं, एक्स्ट्रा निकलने वाला। देखो कैसे, समझो। अगले क्वेश्चन की तरफ जरा कदम बढ़ाइए जनाब। अभी सीधा सीधा नंबर लिखूं या फिर फ्रैक्शन वाला बताऊं? पहले एक सीधा सीधा कर देते हैं ना। चलो सीधा सीधा लिखो, लिखो, देखो आता है कि नहीं। 4 व 5 के बीच 7 परमीय संख्या। थोक रेट वाला निकालेंगे, फुटकर वाला नहीं। जिनको भी गणित सीखना है, क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरा एंड तक देखेंगे, ये आपसे विनम्र निवेदन है। अगर मैथ आपकी दिक्कत है, मैथ आपकी समस्या है, तो हम दूर करने की पूरी गारंटी लेते हैं, बिल्कुल फ्री। 9 बजे से 9:40 तक आपको लाइव देखना है। छोड़ दो दुनिया 40 मिनट के लिए, सीख लो, बना लो अपने आप को कुछ। जिसने खुद को खुद के लिए खर्च किया है, दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया है, तो खुद को खुद के लिए सर्च करो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मतलब क्या छोड़ दो? तुम खुद समझो क्या पकड़ रखे हो। देखो, संख्या 4 व 5 के बीच में 7 परमीय संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप पहली संख्या लिखोगे 4, दूसर की संख्या क्या है? 5। हम इनके नीचे 1 1 लिख सकते हैं, इनको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 4 व 5 के बीच में अगर आप देखो तो आपको दिख तो नहीं रहा है कि हाँ एक को संख्या है। हमें 7 परमीय संख्या निकालनी है। हम एक काम करेंगे, पहले तो हर बराबर करते हैं, जो कि हर बराबर ऑलरेडी है, 1 1 है। दूसरा तरीका क्या करेंगे पता है तुम्हें? हाँ, क्या है बताइए? कितने लोग कर लेंगे? हम्म, कितने लोग कर लेंगे? रुकना थोड़ा। चलो ठीक है, तो 7 परमीय संख्या निकालने के लिए अगर इसमें हम 8 से गुणा कर दें, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, तो क्या क्या आएगा? नहीं पता? देखो आओ, सबसे पहला तरीका जो है आसान वाला, मैं वो बताता हूं। इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। एक चीज और समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है। किसी भी दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है, तो अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम क्या है, जो कक्षा 6 से लेके 8 9 क्लास में है, उनके किताब का उत्तर माला नहीं मिलता है। काहे को नहीं मिलता है? दोनों तरीका बता रहा हूं, देखो।
पहला तो जो सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर जितनी परमीय संख्या निकालनी हो आप उससे एक बढ़ा के गुणा करेंगे। यानी अगर 7 परमीय संख्या निकालनी है तो 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, जरा देखो, अगर 8 से ऊपर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और ये 8 पंचे 40, इसके बीच में 7 संख्या हो रही कि नहीं? देखो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 हो रही, एकदम फिट बैठ रही, हो रही 7 संख्या। लेकिन एक और तरीका है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। अगर 7 संख्या निकालनी है तो 4 से गुणा करने पर भी काम बन जाता है। जैसे इसमें 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 4 पंचे 20, क्या इसके बीच में 7 परमीय संख्या है? नहीं है, नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका जो आंसर है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उत्तर से मिल सकता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में 4 से ही गुणा करने पे काम बन जाता है, अगर आप 8 से करे रहोगे तो वो उत्तर माला मैच नहीं करेगा। लेकिन कोई उत्तर आपका गलत नहीं कर सकता। परमीय संख्या के बीच परमीय संख्या निकालना ही मैथ में एकमात्र ऐसा मतलब क्वेश्चन होता है या ऐसा टॉपिक होता है जिनमें उत्तर माला मैच करना जरूरी नहीं होता है। लेकिन तरीका सही करे रहो, आप तरीका सही किए रहो। आइए, ये पहला तरीका था, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनमें ऊपर और नीचे अंश और हर में 8 से गुणा करेंगे। जो करेंगे नीचे ऊपर दोनों में 8 से गुणा, तो ये हो जाएगा 4 अठे 32/8 और ये हो जाएगा वह 40/8। अब हमें जो परमीय संख्या निकालनी है 7 ठू, वो 32/8 व 40/8 के बीच में निकालनी है। ठीक है, इनको मैं छोटा करूंगा, जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो, छोटा करूंगा। जिनको भी गणित सीखना है बाबू भैया, क्लास को एंड तक देखना है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं सीखना है कोई बात नहीं, जाओ 60 वीडियो देखो, एंजॉय करो। आजकल तो ऐसे ही कुल सोशल मीडिया पे नंगा नाच मचा रखा है लोगों ने। देखो आगे, ये हो गया। अब हमें 32/8 व 40/8 के बीच में 7 परमीय संख्या निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, यहां ब्रैकेट में लिख लो, संख्या 8 से गुणा करने पर अतः 32/8 व के बीच 7 परमीय संख्या दिखात बा भैया नीचे ना। कोनो दिक्कत ना है ना? देखा फिर 32/8 और 40/8 दूसरे छोर पे। अब बताओ इसके बीच में क्या है? 33/8। इसके बाद क्या है? 34/8, 35/8, 36/8, 37/8, 38/8 और छोटका लिख भैया, नहीं आएगा। ए आएगा क्या? नहीं, इसको और दूरी कर, चल निकलने उधर चल। आ गया ना? एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या कि क्या ये 33/8 जो है 4 व 5 के बीच में आएगा भी कैसे? हवा में लिख दिए है ना? आ रहा है कि नहीं? पहले इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूं उसका आंसर। देखो बाबू, जिनको भी गणित सीखना है नंबर पे संपर्क करिए। और रोहित जी, आप मैसेज करके मुझे ये बताना कि आप रेगुलर लाइव में नहीं आ रहे हो। और ये मत कहना कि हम आए थे, कल भी आए थे, रोज आते हैं, ये नहीं। कमेंट कौन मैनेज करेगा? आप नहीं आओगे तो बताओ। यहाँ लोग लड़ाई कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, कोई बवाल होगा तो कौन देखेगा? अब मैं बताता हूँ आपको, चलो देखो यहाँ पे, और 33/8 अगर आप भाग करिए कैलकुलेटर से या मोबाइल में करके देखो, 33/8 भाग करके देखिए। मैं इसको छोटा करता हूं, यहीं दिखाऊंगा।
चलो आओ, सवाल ये है कि 4 व 5 के बीच में क्या ये 33/8 या 32/8 है या नहीं है ना? ये आप सोच रहे होंगे ना। आप 32/8 को कैलकुलेटर से कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कितना आएगा? 8 चौक 32। तो पहला तो सॉरी, इसका तो कोनो मतलब है नहीं है, क्योंकि हम इसी के बीच में तो निकाल रहे हैं, ये तो वही चीज है, तो 4 आ जाएगा, कोनो मतलब नहीं है। 33/8 को अगर आप करोगे कैलकुलेटर से, या आप खुद से भी भाग कर लो बाबू, कर लो भैया, तो ये आएगा 4.125। अब बताओ, 4 रुपया 12 पैसा या 10 पैसा के लगभग जो भी है समथिंग, वो 4 और 5 के बीच में आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? यानी इसका मान है 4.125, यानी लगभग 4.1 भी आप बोल सकते हो। 4 रुपया, 4 रुपया 12.5 के लगभग है, लगभग, ठीक है, समथिंग, मोटा मोटा 4 रुपया 13 पैसा बोल सकते हो, इसके बीच में है। अच्छा अगला, इसको भाग करके देखो कैलकुलेटर से। 34 को अगर आप भाग करोगे 8 से तो 4.25 आएगा। 4 रुपया 25 पैसा आएगा। इसको हम इसके बीचवा में लिख सकी थी ना? है, लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं ना? ऐसे आप सबको भाग करके देखो, ये सारे मान 4 और 5 के बीच में ही आ रहे हैं, एक को 4 5 के बहरे नहीं है, सब इसी के बीच में है। समझ में आया? हम्म। अंजलि समझ में आ रहा है? साक्षी बात ना करिए बिल्कुल भी। अनमोल बलाग, पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू। सपोर्ट टीम से निवेदन है, किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई कुछ भी करेगा हमें बताएंगे, ठीक है? किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे। ए, एक मतलब ही नहीं कि तू जो मर्जी वही कर बा, हम एकदम ब्लॉक कर देंगे परमानेंट। तो अनुशासनहीनता बिल्कुल भी नहीं, क्लास में कोई किसी लड़की का नाम लेके कमेंट नहीं करेगा स्पेशली, बाकी तुम कुछ भी करो। चलो आगे बढ़े। दिख रहा है ये कि नहीं पहले बताओ, छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा? आइए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे कुछ और भी। हमारा ये कहना था कि किसी भी दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया एक एग्जाम्पल, कि संख्या 4 व 5 के बीच में 7 परमीय संख्या कैसे निकाला। साथियों अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है, आप गणित सीखना चाहते हैं, मैथ में इतनी तकलीफ है कि मैथ को लेकर के बहुत टेंशन में जी रहे हैं, तो पीवीआर स्टडी में 5 नवंबर से दिवाली ऑफर आ रहा है। दिवाली ऑफर आ रहा है जिसमें एकलव्य बैच आ रही है, बिल्कुल जीरो से आपको एनसीईआरटी सिखाया जाएगा। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं तब भी, यूपीएससी का सी सेट देते हैं तब भी, नीट जेई के स्टूडेंट हैं तब भी ठीक है, टीचर भर्ती यूपी पुलिस या आर्मी का एग्जाम देते हैं, सबके लिए यही मैथ है, मतलब एनसीईआरटी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि बाबू मेरे भैया मेरे ये बताओ तुम कि संख्या 210 का 40% कितना होगा, बताओ? 210 का 40% कितना होगा, बताओ? चौरासी होगा ना? तो 210 का 84 नीट जेई वालों के लिए भी होगा, एसएससी वालों के लिए भी यही होगा, और टीचर भर्ती आर्मी पुलिस किसी भी के लिए यही होगा। मेरा मतलब ये है कि जो बेसिक मैथ है वो वही होता है, सबका वही होता है। और कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रतिशत ना आए, कैलकुलेशन में कहीं परसेंटेज का यूज ना हो? भिन्न कहाँ नहीं आएगा? दशमलव के सवाल कौन से एग्जाम में ऐसे हैं कि ना आए, कैलकुलेशन वगैरह में कहीं ना यूज हो? तो ये न्यू है, न्यू, न्यू मजबूत होती है यहाँ पे, उसके ऊपर चाहे झोपड़ी बनाओ चाहे बिल्डिंग बनाओ। सभी साथी फटाफट सेशन को लाइक करें।
आप चाहें तो इसे इनरोल कर सकते हैं, दूसरा आप चाहें तो इसको फ्री भी देख सकते हैं, एकदम फ्री। कैसे? एकदम फ्री देखने के लिए जो बैच में आप आए हो इसको हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, और जो उस बैच में पढ़ाएंगे वही इसमें भी पढ़ाएंगे, यहां भी वही सब पढ़ाएंगे फ्री में। लेकिन इसमें क्या है ना, ध्यान से सुन लीजिए, बस आधा मिनट मेरे बाबू, ध्यान से सुन लीजिए। आज 6वां क्लास है, ये बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होगा, टोटल फ्री होगा। इसके लिए आपको क्लास को लाइक और शेयर करना होगा, डेली करना होगा। सबसे बड़ा इसमें दिक्कत है ये कि इस बैच में आपको सिर्फ लाइव देखना होगा। अगर आप लाइव क्लास में नहीं आए, या बीच में छोड़ के चले गए, या आपने बाबू को दिखाने देखने के चक्कर में इंटरनेट खत्म कर दिया था दिन में ही, तो फिर बाद में नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, बस इतना तकलीफ है। तो टाइम वैसे इतने क्वेश्चन में खत्म हो गया यार। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आओ देखो, और हाँ एक चीज और, जो बच्चे लाइव में आएंगे अगर उनको कोई डाउट होता है वो नंबर पे संपर्क करेंगे, उनको हम इस वीडियो का प्राइवेट लिंक भेजेंगे जिसे वो खुद देख पाएंगे, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। तो जो आएंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ मुझे, हाँ बताइए, इनमें कौन रेशनल नंबर नहीं है? जवाब दीजिए। गीता वर्मा, कोमल तिवारी, विजय यादव। जी जरूर देंगे होमवर्क। प्रतिमा, मोहम्मद हसन, गोलू। आज डीएलएड वाली क्लास गड़बड़ कर दें क्या? बेसिक पढ़ा दें? हम्म? बहुत अच्छा, इसमें सबसे पहला जवाब अनमोल ने दिया है। भूपेश चतुर्वेदी, गीता वर्मा, नित्या, कोमल। बहुत अच्छा। इसमें जो परमीय संख्या नहीं है, वो जो मुझे दिख रहा है वो डी वाला है। क्या है डी वाला? ए वाला रेफनल नंबर है चचा एंड भैया, क्या कहे तुम्हें, ये रेफनल नंबर है, इसको तुम ऐसा लिख सकता हो 325/100। ये है परमीय संख्या, ये भी रेफनल नंबर है, इसको तुम लिख सकता हो 99। इतना ए भाई सही लिखा हूं ना? हाँ पूरा सही है। और ये तो है ही है, ये में देखिए, ऐसे दशमलव वाले परमीय संख्या तब नहीं होती है जब उनका कोई ठिकाना ना हो। ठिकाना ना हो का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं ऐसे नंबर है, ऐसे डॉट डॉट हो, मतलब वो खत्म ना हो रहा हो, ऐसी स्थिति में वो अपरमीय संख्या होता है। अगर खत्म हो रहा है एक निश्चित अंक तक है तो वो परमीय संख्या होती है। ज्योति जी हम समझ पा रहे हैं, हाउस वाइफ के लिए प्रॉब्लम है, हाउस हस्बैंड के लिए प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम इस सब लफड़े में पड़ नहीं रहे हैं। ये लोग चाहें तो अब तक कब तक मुझे अर्जा दिए होते। कहते हैं कि आप शादी कब करेंगे कब करेंगे, एक ये परेशान है, एक मेरी मम्मी परेशान। अब हम भी हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड बन जाए तो फिर क्या होगा, पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए इसीलिए आप समझ लो, तुम लोग जो शादी करवाते हो मेरी हर दिन, देख लो, शादी के बाद यही होता है, रात में टाइम नहीं मिलता है। पढ़ेंगे कब और पढ़ाएंगे कब? भाग जाएगी, कहेगी काहे का सर ये करे मास्टर हमसे, फिर जब तो का ये करे करा रात में लाई में रहा करा है ना। चलें आगे फिर। तो टाइम तो खत्म हो गया है, डीएलएड वालों का शुरू हो रहा है, लेकिन डीएलएड वाले में बच्चे आते नहीं हैं। लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस किया है डीएलएड वालों से कि उनको पढ़ाएंगे जरूर।
ठीक है, तो आज क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म होता है और फिलहाल डीएलएड वालों का टाइम है। लाइव क्लास का समय है रात के 9 बजे से और 9:40 तक, 9:40 तक है। डेली टाइम से आओ और पढ़ते रहो। ए में बहुत कुछ था यार। हाँ, जिनको ये सब लफड़ा नहीं करना लाइव वाइव का, वो पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें, बिल्कुल राजा जैसे वीआईपी सुविधा के साथ। इसमें आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा जो अभी बैच बताया। कभी भी देखना उसको, रात में बिल्कुल मत देखना। रात में अपना रात वाला काम करना, दिन में पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। आप ज्वाइन करिए, ठीक है। एप्लीकेशन में ज्वाइन करिए, कोई झंझट नहीं है। हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड सब ज्वाइन करें एप्लीकेशन वाला कोर्स।